नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूं कुछ नई जॉब अलर्ट वैकेंसी के साथ आता हूं। तो दोस्तों, आज भी मैं कुछ ऐसी ही वैकेंसी आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बिहार खनिज एवं भूतत्व सेवा विभाग के अंतर्गत खनिज विकास पदाधिकारी की पोस्ट जो कि निकली हुई है मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की एक पोस्ट निकाली हुई है, उसकी बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप सारी जानकारी को समझ सकें। एवं दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। इस पे आप यहाँ पे जो कि वैकेंसी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट जो कि आई हुई है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो हम देखेंगे इसमें किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना होगा या क्या क्या बातें हैं जो कि फॉर्म भरने में मदद करेंगी। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार खनिज एवं भूतत्व सेवा विभाग के अंतर्गत खनिज विकास पदाधिकारी के 20 रिक्त पदों की भर्ती हो रही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन कल से प्रारंभ हुए हैं। 4/5/2020 से प्रारंभ हुए दोस्तों, और ये 18/5/2020 तक आवेदन होने हैं। इसके बाद दोस्तों, फॉर्म का भुगतान 25/5/2020 तक होना है, एवं भुगतान होने के बाद फॉर्म को आप कंप्लीट 2/6/2020 तक कर सकेंगे। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी या पिछली वीडियो में भी देखा है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फॉर्म है वो 3 फेज में या 3 पद में होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद 24 घंटे बाद आप उसका भुगतान कर पाएंगे। भुगतान के 24 घंटे बाद आगे की आप जानकारी भर के फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये भिन्न भिन्न डेट दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 4/5 से 18/5 है। उसके बाद भुगतान करने की अंतिम तिथि 25/5 है, एवं भुगतान करने के बाद कंप्लीट फॉर्म करने की तिथि 2/6/2020 रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, फॉर्म को आपको स्पीड पोस्ट भी करना अनिवार्य है। स्पीड पोस्ट में आपको फॉर्म की प्रति के साथ सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि 10th 12th मार्कशीट, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या जिस बेस पे आपने फॉर्म को भरा है, वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी लगा के स्पीड पोस्ट करना है। उसकी अंतिम तिथि 10/6/2020 शाम 5 बजे तक रखी गई है। अब देख लेते दोस्तों हम इसकी विस्तृत जानकारी। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिक्त पद, मतलब इसमें कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो दोस्तों, टोटल इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 20 पद हैं। फिर 20 पदों में भी इसको श्रेणी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 8 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसके लिए 10% आरक्षण मिलता है जनरल कैटेगरी में, जो ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं, उसमें 2 पोस्टें रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट। और पिछड़े वर्ग में ओबीसी कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनके लिए इसमें कोई सीट नहीं निर्धारित की गई है। इसके बाद दोस्तों, इसमें दिव्यांग के लिए भी 1 सीट रखी गई है, जो कि मूक बधिर हो, उसके लिए 1 सीट निर्धारित की गई है। इसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रखी गई है, जिससे कि आप उस फॉर्म को भर सकें। तो दोस्तों, इसमें एमएससी इन जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी आपकी होनी चाहिए, या एमएससी के अलावा एमटेक भी अगर आपकी जियोलॉजी या माइनिंग से है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। और जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से है वो 2nd डिवीजन की होनी चाहिए। अगर 2nd डिवीजन के नीचे अगर आपका
परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद इसमें एक नोट दिया हुआ है, अगर किसी भी स्थिति में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है नंबर को लेके, परसेंटेज को लेके, तो जो आपके इंग्लिश के वर्णित मार्क्स रहेंगे या योग्यता रहेगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये कही गई है कि 2/6/2020 जो कि अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन की, इसके पहले आपकी जो निर्धारित क्वालिफिकेशन है या शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होना अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी इसमें आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो 2/6/2020 के बाद का बना हुआ हो, तो इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे। तीसरी बात यह है कि जो आप मार्क्स डालेंगे, अगर मान लो आपका मार्क्स सीजीपीए या ओजीपीए या सीजीपीआई में है, तो जिस भी फॉर्मूले से आप सीजीपीए को परसेंटेज में या प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको बताना होगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो जो AICTE का फॉर्मूला है उसके आधार पे आपका कैलकुलेट होगा परसेंटेज। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं हम। तो आयु सीमा दोस्तों 1/8/2019 तक जो डेट निर्धारित की गई है, इस तक आपकी 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष अधिकतम रखी गई, मतलब 21 से 40 वर्ष होगी। और अनुसूचित जनजाति के लिए 21 से 42 वर्ष रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ छूट एज में दी गई है विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग जो कि हैं उनके लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है, 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 फेज में आपका पेपर होना है। सबसे पहला फेज लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। जो भी लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं स्टूडेंट, उनका इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाएगा जो कि 50 नंबर का रहेगा। अब लिखित परीक्षा दोस्तों कैसी होनी है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो लिखित, जैसा कि आपको पता है कि ये वस्तुनिष्ठ में आपका पेपर होगा। जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप होगी। तो इसमें कुछ पार्ट्स रखे गए हैं, तीन पार्ट्स रखे गए हैं, मतलब 300 नंबर का आपका होगा जो कि 1.5 घंटे का अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान का पार्ट है, एक पेपर होगा आपका जो कि 1.5 घंटे का है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि MCQ टाइप रहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा पेपर जो कि आपका खनन या भूतत्व का रहेगा। जो भी आप फॉर्म भरते समय जो भी आप सब्जेक्ट डालेंगे उसके अनुसार आपका पेपर इनमें से होगा, खनन या भूतत्व का, जो कि 100 नंबर ही का रहेगा, 1.5 घंटे में होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो सब्जेक्ट है खनिज नीति या संबंधित अधिनियम नियमावली, इसके आधार पे 100 नंबर का आपका ये होगा। इसका सिलेबस दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो आप विस्तृत में इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को मैं अपने लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकें। और जो भी समझ में ना आया हो आपको, या फिर अगर आप विस्तृत जानकारी में आप खुद इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया साक्षरकार का पेपर जो कि आपका होगा 50 अंकों का होगा। अब दोस्तों इसमें जो कि सिलेक्शन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, तो आप ये मान के चलें कि साक्षरकार में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे, तो जितने स्टूडेंट जैसे कि 20 सिलेक्ट करने हैं तो उसके दुगने स्टूडेंटों को साक्षरकार इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इस आधार पे आप उसकी तैयारी भी अत्यंत रूप से करें, क्योंकि उससे भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आरक्षण, कुछ आरक्षण दिया गया है, तो उस पे हम बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत इनने फॉर्म में बताया गया है नोटिफिकेशन में कि आपको, जैसे कि आप SC कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में आते हैं और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना होगा या फॉर्म भरते समय उसको दर्शाना होगा कि आप इस कैटेगरी या इसके अंतर्गत आप आरक्षण लेना चाहते हैं। अगर आप इसको नहीं दर्शाएंगे तो दोस्तों आगे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र तभी आपका काम में आएगा जब आप
स्थायी निवासी बिहार राज्य के हों। अर्थात बिहार के बाहर के राज्यों में अगर आप रहते हैं तो SC ST या OBC कैटेगरी का कोई मान्य नहीं है, आप फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही आपको भरना होगा। इसके बाद जो SC कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी में जो आते हैं जो कि बिहार के हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने के क्रम में अभ्यर्थी कटिबद्ध सर्वे डेटाबेस। हाँ दोस्तों, एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेटाबेस में डेटा आपका स्टोर रहे, इसके लिए फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद आपके फॉर्म में जो आपने भरा हुआ है और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसका वेरिफिकेशन भी होगा जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। तो जो भी आप भरें सावधानी पूर्वक भरें, सही भरें, जिससे कि आगे जो आपका वेरिफिकेशन हो उसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होता है, तो वहां पे आपकी जानकारी सही पाई जाए। क्योंकि अगर किसी भी स्टेज पे अगर आपकी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपको उससे निष्कासित कर दिया जाएगा, भले ही आप क्वालिफाई पेपर कर चुके हों। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं शुल्क, जो कि फीस निर्धारित की गई है। तो सामान्य वर्गों के लिए 750 रुपए फीस रखी गई है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 फीस रखी गई है, एवं जो कि महिला वर्ग है, तो महिला वर्गों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि इसमें वो महिला बिहार राज्य की हो या किसी भी राज्य की हो, उसकी फीस 200 ही रखी गई है, तो उसके लिए ये गुड न्यूज है। इसके बाद दिव्यांग जो कि 40% से अधिक है, उनके लिए 200 रुपए फीस रखी गई है, एवं इसके अतिरिक्त जो भी अदर राज्य में रहते हैं, SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी में भी आते हैं अगर, तो वो जनरल कैटेगरी के ही माने जाएंगे, तो उनकी फीस 750 रुपए उनको देनी होगी। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन की तिथि, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म को सही भरें, चेक करा के भरें। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान अगर किसी भी कारण से फेल होता है तो इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जवाबदारी नहीं होगा, इसमें आप खुद जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें, पेमेंट करें और आगे कंप्लीट करें फॉर्म। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट भी नहीं होगा तो भी आप फॉर्म में मतलब पेपर में नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों ये रही विस्तृत जानकारी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो जिससे कि आप डाउनलोड करके आप खुद इसको देख सकें दोस्तों। और दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें, जिससे कि आप निर्धारित तिथि तक फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट से पहुंचा सकें। नमस्कार दोस्तों।